वेलकम टू माय चैनल पाई मैथमेटिक्स। मैं विकास कुमार, आपका मैथ्स गुरु। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में भी हम वही करेंगे, डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमने जो क्वेश्चन लिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c इक्वल टू ए बी सी ब्रैकेट में फिर 1 + 1/a + 1/b + 1/c इक्वल टू ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ये हमको प्रूफ करना है। मतलब मेरे पास टोटल 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म। तो चलिए पहले फर्स्ट टर्म उठाते हैं। हमने लिख दिया LHS। अब देखो, सबसे पहले क्या किया, डिटर्मिनेंट को कॉपी किया। उसके बाद फर्स्ट रो को हम 1/a से मल्टीप्लाई कर दिए। तो फायदा क्या हुआ सर? देखिए, ये 1/a में चेंज कर गया, 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1/a हो जाएगा। a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a कैंसिल हो गया तो 1 बचा। इसको भी 1/a से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 1/a से मल्टीप्लाई किए। ठीक है बच्चों। उसके बाद रो 2 को, मतलब इसको भी 1/b से मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से इसको भी 1/c से मल्टीप्लाई किया। अब बोलेगा सर 1/a से मल्टीप्लाई किए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाहर बैठना चाहिए, तो 1/a का कौन होगा a, 1/b का कौन होगा b और 1/c का कौन होगा c। देखो बाहर बैठा दिया हमने। सर इससे आप कैसे सोच लिए? ये स्टेप मैंने पहले ही बताया, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ। अब हम क्या करते हैं, रो 1 में ऐड कर दिए रो 1 + रो 2 + रो 3। मतलब ये इसमें जाकर ऐड हो गया और ये भी इसमें जाकर ऐड हो गया। तो देखो 1/b उसमें ऐड होगा और 1/c ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 1/a 1/b 1/c + 1। देखो लिख दिया। उसी तरीके से इसको भी ले जाकर जोड़ दिया, 1/a 1/b 1/c + 1। इसको भी जोड़ दे रहे हो, 1/a 1/b 1/c + 1। हो गया बच्चों। अब देखो डिटर्मिनेंट का पहला रो क्या हो गया, सेम टू सेम हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचा 1 1 1 1/b, जो यहाँ पर रो 2 और रो 3 बचा हुआ था उसको कॉपी कर दिया हमने। अच्छा, इतना करने के बाद क्या करते थे बच्चा, बताओ, याद करो। देखिए सर 3 1 मिल गया मेरे को, तो किसी 2 को क्या करना है हमको, 0 मान लेते हैं। इसको 0 बना देते हैं, इसको 0 बना देते हैं। अच्छा, ये जो कॉलम, ये जो 1 1 है किसके पास है, रो के पास है। काम किस पे करेंगे, कॉलम पे करेंगे, ये तो हमने बताया था। तो क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 ले जाके माइनस करना पड़ेगा। ये कॉलम 3 है तो ये कॉलम 1 ले जाके माइनस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर वर्क लिखना चाहेंगे तो 2 वर्क लिखेंगे। C2 पे वर्क किया, क्या वर्क किया बाबू, C2 - C1। उसी तरीके से C3 पे वर्क करेंगे, C3 - C1। ये हम पहले भी बता चुके पिछले वीडियो में, है ना बेटा। तो देखो इसीलिए हमने यहाँ पर वर्क नहीं लिखा था। आप लोग एग्जाम में जरूर मेंशन करेंगे बगल में कि कौन सा वर्क कर रहे हैं, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए मेंशन करना कि आप कौन सा वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये 1 इसमें माइनस हुआ तो क्या मिल गया 0। 1/b इसमें माइनस होगा तो ये 1/b और ये कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1। ये 1/c इसमें माइनस होगा तो 0। ठीक इसी तरीके से ये कॉलम इसमें जाकर माइनस होगा तो ये 1 माइनस होगा तो 0, 1/b माइनस होगा तो 0, 1/c माइनस होगा तो 1 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है सर, इस रो के अलोंग क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। तो ये तो ऐसा ही कॉपी हो गया, देखिए हमने वही लिखा है, इसको ऐसा ही कॉपी किया। अब उस 1 के अलोंग एक्सपेंड किया हमने। अब बोलेगा आगे 0 था सर, देखिए ये तो 0 0 है, तो 0 0 को एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सब तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो देखो हमने वही काम किया। अच्छा, ये 1 ऐसे ही रहने दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 1 - 0, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। देखो मिल गया हमको, ये मिडिल टर्म आया मेरा। अब हमको कौन सा टर्म लाना है, लास्ट वाला टर्म। तो क्या किए, इसको अंदर में ही एलसीएम ले लिए, तो ABC आ गया। फिर एलसीएम लेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ABC, तो ABC जो कटा, अब ABC कैंसिल आउट, बाहर में 1 है ही था, आ गया। देखो ये मिडिल टर्म और ये लास्ट टर्म आपका प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों, अब हम एक अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए हमने लिखा है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b² 2a 2b - 2a 1 - a² - b² इक्वल टू 1 + a² + b² का होल क्यूब। ये प्रूफ करना है हमको। अब देखिए
इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, पहला वर्क यहाँ पर देखिए, पहले तो LHS को कॉपी किया भाई, उसके बाद पहला वर्क क्या किया है वो देखो। हमने R3 को B से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिया है। R3 ये है मेरा, है ना बच्चों। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2B² हो जाएगा, उसमें ले जाकर ऐड कर दो तो 1 + A² - B², और यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैं रफ करके दिखा रहा हूँ, 1 + A² - B² + 2B²। तो ये दोनों आपस में माइनस होगा, सॉरी प्लस है और ये माइनस में है, तो ऐड होके कितना दे देगा, +B², क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस होगा, तो यहाँ पर कितना दे दिया, +B²। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो B से, तो -2AB हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों ऐड होके कितना दे दिया, 0। इसको B से मल्टीप्लाई करो तो B - A²B - B³ और इसमें ऐड करना, मतलब -2B + B - A²B + B³। तो ये दोनों हैंडल होगा तो कितना देगा, -B, देखो हमने लिखा है -B, और बाकी ये दोनों चीज़ सेम कॉपी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ठीक है बच्चों। अब देखो आगे कैसे मूव करेंगे। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे -B³ होता है। ठीक है, आगे यहाँ देखो, उसके बाद फिर क्या किया, R2 में वर्क किया। क्या वर्क किया सर, R3 को A से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब इसी चीज को A से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया। देखो R1 में प्लस किया था और यहाँ पर क्या किया, माइनस किया। 2 से मल्टीप्लाई किए, सॉरी A से मल्टीप्लाई किया, माइनस करो तो 2AB माइनस करेंगे तो कितना दे देगा, 0। इसको A से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पर माइनस करो, देखो ये चीज़ मिल जाएगा। ये रफ वर्क आप करो, इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो, देखो आपको ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, और R3 में तो कोई वर्क नहीं हुआ, तो R3 ऐसा ही कॉपी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये तो ऐसा ही कॉपी हो गया, सॉरी ये तो ऐसा ही कॉपी हो गया, ये 0 ऐसा ही कॉपी हो गया। अच्छा, यहाँ से कॉमन क्या जा रहा है, यहाँ से कॉमन क्या जा रहा है, यहाँ से -B कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे बचा +1 + A² + B²। उसी तरीके से यहाँ से भी क्या कॉमन जा रहा है, A कॉमन जा रहा है, A कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, ऐसे बच्चों इस रो को देखो, कुछ कॉमन जा रहा है क्या, 1 + A² + B², 1 + A² + B² कॉमन जा रहा है। 0 से तो कोई भी नंबर कॉमन जा सकता है, कुछ भी कॉमन जा सकता है। उसी तरीके से R2 से भी कॉमन जा रहा है, तो हमने इसलिए लिख दिया टेकिंग कॉमन 1 + A² + B² फ्रॉम R1 एंड R2। देखो हमने कॉमन खींच लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ 0, यहाँ पर -B, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर A, और नीचे वाला सही कॉपी हो गया। बात समझ में आ गया बच्चों आपको। चलिए सर, पिछले क्वेश्चन में हमारा जो मकसद हुआ करता था याद करो, 1 और 2 0 होना चाहिए था, ये हमने बताया था। देखो यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है और यहाँ पर एक 0 है, ये तो 0 नहीं है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, एक काम करते हैं, इसको B से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देते हैं, तो -B + B कितना हो जाएगा, 0। तो ये कॉलम है और ये भी कॉलम है, तो हमने कॉलम 3 पे वर्क किया। क्या कॉलम 3 पे वर्क किया, देखो कॉलम 1 को B से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दिया, तो देखो B से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0 0 हो गया। 0 को B से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, A ही बचेगा। इसको B से मल्टीप्लाई करो तो 2B² और इसमें ऐड करो, तो देखो ऐड करते 1 - A² - B² + 2B², तो ये दोनों हैंडल होगा तो +B² दे देगा, तो देखो 1 + A² प्लस कितना दे दिया, 20। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों, इसके आगे का सॉल्यूशन, इसी स्टेप को हम पीछे एक बार देखो कॉपी कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखो आगे कैसे करेंगे। देखो यहाँ 0 0 मिल गया, 0 1 A मिल गया, 2B - 2A 1 - B² + B² है। अब इस रो के अलोंग क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, और अगर एक्सपेंड नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा। एक काम किए ना, एक और हम अपने काम को आसान बनाने के लिए इस कॉलम 2 को A से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें माइनस कर दो, तो ये भी 0 बन जाएगा। जितना ज़्यादा 0 आएगा उतना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होता है। तो हमको स्पष्ट रूप से दिख गया कि ये 0 हो जाएगा अगर हम इसको A से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं। तो देखो कॉलम 2 को A से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें माइनस कर दिया,
तो देखो कॉलम 2 को ए से मल्टीप्लाई हो तो 0 देगा, इसमें माइनस होगा तो कितना मिलेगा 0। ए से मल्टीप्लाई होगा, ए दिया माइनस होगा तो यहाँ पे कितना दे देगा 0। ए से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस करो तो देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस करना है क्या -2, ए से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ए स्क्वायर हो गया। तो बच्चा ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये हैंडल होकर कितना देगा ये और ये प्लस ए स्क्वायर दे देगा। देखो लिख दिया हमने। अब क्या करो, इस रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो। देखो आप यहां पर भी एक्सपेंड कर सकते थे, 2 0 आ गया, लेकिन हम अपना काम आसान करने के लिए एक और स्टेप कर दिए कि इसको भी 0 बना दिया हमने। मैं पहले ही बता रहा हूं, जितना ज्यादा 0 आएगा उतना ज्यादा आपका काम आसान होगा। यहां पर हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा था तो हमने कर दिया। अगर आप नहीं भी करते तो भी आपका आंसर आता, ऐसा नहीं कि नहीं आंसर आता, आंसर आता। ठीक है, तो देखो अब क्या किया हमने, इसके अलोंग एक्सपेंड किया, पहले 1 लिखा, 1 के आगे पीछे दाएं बाएं गैप किया, सब चीज कर दिया। अब देखो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0। देखो यहाँ पर एक चीज ही था, यहाँ पर एक चीज और आ गया, तो स्क्वायर में ये एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा क्यूब बराबर RHS मेरा आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ A, B, C आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, मतलब A, B, C 3 नंबर है, तीनों का तीनों पॉजिटिव नंबर है और अनइक्वल है, तीनों का वैल्यू अलग अलग है। सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इस वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का अगर वैल्यू निकालिएगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव आंसर आएगा। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें सर, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट का नाम रख दिया, डिटर्मिनेंट इसको कॉपी किया। उसके बाद कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 किया। ये काम आप रो में भी कर सकते थे, एक्चुअली मेरा मकसद था A प्लस बी प्लस सी निकालना। तो यहाँ पर आ गया A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, कॉमन निकल गया। 3 क्या मिल गया 1, 3 1 मिल गया, मतलब 2 ठो को क्या बनाना है 0। किस पे है ये 1, कॉलम में, लेकिन काम किस में करेंगे, रो में। तो R2 पे वर्क किया, R2 माइनस R1, R3 पे वर्क किया, R3 माइनस R1, तो ये 1 इसमें माइनस हो गया तो 0, ये B इसमें माइनस हो गया तो C माइनस B, ये C माइनस हो गया तो A माइनस C। उसी तरीके से R3 में हमने काम किया, 2 0 मिल गया। अब काम क्या करें सर, इस कॉलम के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। तो 1 का 1 रखा गया। अब आगे C माइनस क्या होगा यहाँ पर B, थोड़ा कुछ गलत हो गया था उस समय इसलिए C माइनस क्या यहाँ पे लिखा है बेटा B, ठीक है। उसके बाद A माइनस C, A माइनस B, B माइनस C लिख दिया। अब क्या कर दिया हमने, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया। जानते हैं पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इसको जैसे का तैसे कॉपी किया। माइनस के कारण सबका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, जो कटा हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये काम तो आपको आता होगा, इसको उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत हमको नहीं है। अब देखो अब अगला क्या स्टेप करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या है बच्चे, हमको प्रूफ करना है इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। ABC क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो तीनों को जोड़ेंगे, ये तो पॉजिटिव मिलेगा, ये तो कंफर्म हो गया, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, ये बात हम कंफर्म हो गए। लेकिन ये आंसर पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा अभी हम कंफर्म नहीं है। तो इसको आगे स्टेप बढ़ाने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया कि इस पूरे चीज को यहाँ से यहाँ तक को 1 माइनस 1/2 इंटू -2 कर दिए। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दे देगा। ठीक है बच्चों, जब मल्टीप्लाई किए तो -1/2 बाहर रहने दिए और इस -2 को अंदर डाल दिए, इसके पास दे दिए। किससे मल्टीप्लाई किया, -1/2 इंटू -2 से, और इस -2 को अंदर इंटर करा देंगे तो ये प्लस में चेंज कर जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और ये तीनों चीज किस में चेंज कर जाएगा, माइनस में। समझ रहे हैं बच्चों। अब अगला स्टेप में क्या किया, देखो इसको A² प्लस A² कर दिया, इसको B² प्लस B² कर दिया, और इसको C² प्लस C² किया, और बाकी को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, ये तो ऐसा ही कॉपी हो गया बच्चों। A² प्लस B² माइनस 2AB, ये तीनों को देखो तो A² प्लस B² माइनस 2AB किसका फॉर्मूला होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर होता है ना बच्चों। तो देखो हमने वही काम किया है, हमने क्या लिख दिया, A माइनस B का होल स्क्वायर। अब अगला देखो, ये A², ठीक है, उसके बाद ये C² माइनस 2AC क्या बन जाएगा बच्चों बताओ,
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, देखो हमने लिखा है, या ए माइनस सी या सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जो भी आप कहिए, ठीक है, उसमें दोनों का आंसर सेम आता है। आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए या बी माइनस ए का होल स्क्वायर बोलिए, ये दोनों हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो यहाँ पर हमने सी माइनस ए लिख दिया, आप ए माइनस सी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हैंडल हो गया। अब बचा क्या क्या सर, यहाँ पर बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बचा हुआ है सर। तो ये किसका फॉर्मूला है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख दिया, देखो बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ सर, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा साइन है, नेगेटिव। ये 1/2 का कौन सा साइन है, पॉजिटिव। अलग अलग कर दे, ये क्या है मेरा, पॉजिटिव। कंफर्म है कि पॉजिटिव है, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव नंबर था और तीनों अलग अलग नंबर था। तो 3 पॉजिटिव नंबर को आप ऐड करिएगा तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, ठीक है। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब अंदर अगर नेगेटिव भी आया होगा तो स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देगा, मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर कौन सा साइन, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। तो आप देखो ये सारा पॉजिटिव मिलकर क्या दिया, पॉजिटिव। ये तीनों पॉजिटिव मिलकर क्या देगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। और यही तो प्रूफ करना था कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो हमको प्रूफ करना है 1x² x 1 x² x 1 बराबर 1 माइनस x³ का स्क्वायर। क्या करें सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, और वो झारखंड बोर्ड में तो बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। अब तक हमको लगता है 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले हमने कॉलम 3 को x से मल्टीप्लाई करके उसमें माइनस कर दो। ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ हो गया, उसमें माइनस होगा तो 1 माइनस x³ हो गया। ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x², उसमें माइनस होगा तो कितना दे दिया, 0। x से मल्टीप्लाई होगा उसमें माइनस करेंगे तो कितना दे दिया, 0। और बाकी ये दोनों को कॉपी कर दिया। देखो 2 0 बन गया, तो सर इसको 1 बना देते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 ही बनाए, हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया जाता, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होता है। तो हमने इसको जस्ट 1 के जगह इसको कंसीडर कर लिया कि चलिए 1 ही है, तो इसके अलावा हमें एक्सपेंड कर दिए। तो 1 माइनस x³ हो गया, आगे पीछे दाएं बाएं गैप कर दिए, 1x x² x 1 आया। बस इसको सॉल्व किया, 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, x² x से मल्टीप्लाई होगा, x³ 2 बार आया इसलिए क्या हो गया, x²। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों, फिर से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव डैट a b c a माइनस b b माइनस c c माइनस a b प्लस c c प्लस a प्लस b इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब देखो इसको सॉल्व करना सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने LHS कॉपी किया भाई, उसके बाद क्या किया, कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 1 में ले जाकर ऐड कर दिया। देखो हमने वर्क लिख दिया, कॉलम 1 में किया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 हमने ऐड कर दिया। b ऐड हो गया, c ऐड हो गया, तो a b c, a माइनस b b माइनस c c माइनस a सब ऐड हो गया। उसी तरीके से इसको भी ऐड कर दिया। देखो बच्चों यहाँ पर b b कैंसिल आउट, c c कैंसिल आउट, a और a कैंसिल आउट, क्या बचा 0। यहाँ पर b 2 बार है, c 2 बार है, a 2 बार है, तो 2 कॉमन चला गया, a प्लस b प्लस क्या बचा c। अब आप देखो इससे क्या कॉमन जा रहा है, रो से a प्लस इस कॉलम से क्या कॉमन जा रहा है, a प्लस b प्लस c कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या बचा 2, और ये पूरा चीज़ हमने कॉपी कर दिया। इतना करने के बाद हम क्या करें सर, देखो काम क्या करते हैं, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें रो 3 में माइनस कर देते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं। क्यों सर, क्योंकि ये 0 बन जाएगा मेरा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 0, 2b मल्टीप्लाई होगा तो 2, यहाँ सर देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b, इसमें माइनस करेंगे तो c प्लस a माइनस 2b, देखो लिखा हुआ है। उसी तरह c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c, माइनस करेंगे तो a प्लस b माइनस 2c। हमने कॉपी किया और वर्क भी लिख दिया कि R3 में वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, R3 माइनस 2R1 माइनस, यहाँ पे मेरे से छूट गया बच्चा, 2R1, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया हमने, ठीक है बच्चों। इतना करने के बाद क्या करें सर, अब हम बताइए क्या करना चाहिए था हमको। हमने काम क्या किया कि इन दोनों को ऐड कर दिया, R3
प्लस R2 को ऐड कर दिया। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, 2 ठो जीरो मिल तो ही गया था, एक्सपेंड कर देते डायरेक्टली। देखो क्या फ़ायदा हुआ बाबू, ये जो 3 आपका ये जो फॉर्म है 3 सम में फॉर्म है, इसको सेकेंड में चेंज कर दिया। एक्चुअली हम जब मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर 2 इन तीनों से मल्टीप्लाई होता तो 3 दूना 6 एलिमेंट आ जाता, यहाँ पर 6 एलिमेंट हो जाता तो 12 एलिमेंट हो जाता, जो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसलिए क्या किया, इसको ले जाकर सीधे ऐड कर दिया। तो देखो क्या फ़ायदा हुआ, C प्लस A माइनस 2B, अब ये B माइनस C ऐड हो गया। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर C और C कैंसिल आउट हो गया, A बचा और यहाँ पर कितना बचा, माइनस B। तो देखो A माइनस B बचा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने किया। अब क्या देखो, 2 एलिमेंट यहाँ है, 2 एलिमेंट है, 2 दूना 4 और 4 8, और ऐसे पहले कितना आ रहा था 12 एलिमेंट। तो देखो 12 एलिमेंट को हमने किसमें कंप्रेस करके लिख दिया, 8 एलिमेंट में, इसलिए हमने कैसे किया। अगर यहाँ पर भी आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते तो आंसर आता, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम को और आसान बनाने के लिए हमने एक स्टेप और बढ़ाया। ठीक है बच्चे, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर ले, उसके बाद आगे का कैलकुलेशन मैं बताता हूँ। लास्ट स्टेप बच्चों हम लोगों ने यही किया था, उसके बाद आगे का स्टेप क्या करते हैं, इस कॉलम के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। चलिए इसको हटाते, देखो तो 1 का 1 लिखा गया। अब इसके आगे पीछे दाएं बाएं गैप करेंगे तो B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, B माइनस C बचेगा। चलिए इस पेज को हटाते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, ये B माइनस C आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो B माइनस C का होल स्क्वायर, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में किसका साइन लगेगा, माइनस का। उसके बाद B माइनस C का होल स्क्वायर का फार्मूला तोड़ दिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। इसको तो ऐसे ही कॉपी कर दिया, लेकिन ये माइनस सबका साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। देखो हमने चेंज करके लिख दिया है। अब उसके बाद देखो -2BC में से 1BC माइनस हो गया तो -BC बचा, माइनस AC ऐसे ही रह गया, माइनस AB ऐसे ही रह गया। बच्चों याद करो क्लास 9th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस xz माइनस yz। ठीक है, इस चीज़ को देखो और इस चीज़ को देखो, दोनों सेम है बच्चे। ठीक है, x के जगह सिर्फ a आ गया है, y के जगह b आ गया है और z के जगह c आ गया है। तो ये फार्मूला सेम है तो इसके जगह हम इसको लिख ही सकते हैं, तो वही हमने किया है। इक्वल टू RHS मेरे पास आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट a² प्लस AB B² प्लस BC C² प्लस AC और C² का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4a² B² C²। ये प्रूफ करना है। कैसे करें सर? तो सबसे पहले तो एक काम करिए, LHS कॉपी किए। आप यहाँ पर देखो तो क्या कॉमन जा रहा है, a, यहाँ पर b और यहाँ पर c। देखो हमने इन तीनों जगह कॉमन लिया। उसके बाद देखो इस पूरे जगह से क्या कॉमन जा रहा है, a² a कॉमन चला गया, यहाँ पर b कॉमन चला गया और यहाँ पर c ABC कॉमन चला गया। यहाँ पे बचा a, यहाँ पे बचा AB और यहाँ पर क्या बचा b। उसी तरीके से यहाँ पर भी किया, उसी तरीके से यहाँ पर भी किया। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद आगे का स्टेप क्या करें सर हम? देखो हमने क्या किया है, ठीक है, R3 में R1 को ले जाकर ऐड कर दिया, मतलब ये इसमें जाकर ऐड हो गया तो A इसमें ऐड होगा तो A प्लस B हो गया, ये C इसमें ऐड हो गया तो B प्लस 2C हो गया, और ये इसमें ऐड हो गया तो कितना हो गया 2C प्लस A हो गया। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें? देखिए क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो जब इसको इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, देखो वही काम किया है, इसमें इस वर्क को समझो तो आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा। R2 में R3 को ले जाकर माइनस कर दिया। अब देखो ये R3 इसमें माइनस होगा तो A प्लस B में B प्लस A या A प्लस B ही है, माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा 0। ये माइनस होगा तो ये माइनस B माइनस 2C हो जाएगा, तो B कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचा माइनस 2C। यहाँ पर भी कितना बचेगा माइनस 2C। अब आप क्या कर सकते थे, देखो इस माइनस 2C को सीधे कॉमन ले लो, तो इस रो से क्या ले लो, माइनस 2C को कॉमन ले लेते तो यहाँ बचता 0 1 1, तो फिर इस 1 को 0 बनाना पड़ता, तो वो हम काम नहीं करके कुछ अलग स्टेप इसमें यूज किया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस 2C कॉमन ले लो तो यहाँ पे बच जाता 1 1, और इसको 0 बनाने के लिए आप यही वर्क करते हैं।
लेकिन हम कॉमन ना लेके हमने क्या किया, कॉलम 2 में वर्क किया, इसको ले जाकर माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और आंसर कितना हो जाता है 0। तो जब कॉलम 3 इसमें माइनस होगा तो सी माइनस सी माइनस ए हो जाता है, सी सी कैंसिल हो जाता है, ए हो गया। उसी तरीके से इसको भी माइनस करेंगे तो बी माइनस ए, और ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। हमने ये स्टेप इसलिए यूज किया कि मेरा सॉल्यूशन जब हम आगे करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, आप -2c कॉमन लेके यहाँ 1 1 बचता, इसको ले जाकर सीधे माइनस करते, वो भी आप काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, आप वैसा भी करेंगे आंसर सेम आएगा, मतलब यही प्रूफ होगा। ठीक है, मैंने ये एक नया स्टेप लगाया कि सर 1 1 ना करके हमने डायरेक्टली 0 किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 0 हो गया। अब इस पूरे रो से क्या कॉमन जा रहा है, -2c कॉमन ले लिया तो -2 बाहर आ गया, और c मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया c²। अब इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है भाई, डिटर्मिनेंट का साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी तक हम जितना भी 1 1 आ रहा था, चाहे तो पहला रो में आ रहा था चाहे पहला कॉलम में आ रहा था, तो हम इस 1 का यूज कर रहे थे। इस 1 का साइन हमेशा क्या था, प्लस, इसलिए हमेशा +1 लिख रहे थे। लेकिन ये 1 है कहाँ पर, इस पोजीशन पे, इसीलिए ये 1 किस में चेंज कर गया, -1 में। अब इस -1 के दाएं बाएं ऊपर नीचे गायब किए तो कितना बचा, a - a b + a b - a। अब मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ये माइनस बाहर आ गया तो ये किस में चेंज कर गया, प्लस में, ये मल्टीप्लाई होगा भाई। ठीक है, ab - a²। अब देखो ये -a और ये माइनस प्लस में चेंज कर गया, a दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, a² कैंसिल आउट, क्या बचा ab + ab, दोनों सेम है तो ये टोटल हो गया 2ab, और यहाँ पे किसका साइन था, मल्टीप्लाई का, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आया भाई। 2 2 4, a मल्टीप्लाई हो जाएगा a², b और b मल्टीप्लाई होगा तो b²। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट b + c का होल स्क्वायर ab ac ba c + a का होल स्क्वायर bc ca cb a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2abc a + b + c का होल स्क्वायर। यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात बच्चों ध्यान में रखोगे। झारखंड बोर्ड में उतना तो हमको नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग इसको भी करें। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, LHS कॉपी किया, उसके बाद क्या किया सर आपने, देखिए क्या काम किया, रो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, a से, तो ये a से मल्टीप्लाई हुआ, ये a से मल्टीप्लाई हुआ तो ba² हो जाएगा, और ये ca² हो गया। रो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, b से, और रो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, c से। अच्छा a से मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाहर बैठ जाएगा, तो 1/a, b का 1/b, c का 1/c। देखो मल्टीप्लाई किया रो को, अब यहां पर देखो क्या कॉमन जा रहा है, a, यहां से b और यहां से c कॉमन निकाल दिया, abc। अब ये abc और abc कैंसिल आउट। ठीक है, देखिए हमने मल्टीप्लाई किया था रो को और कॉमन निकाला कॉलम से। सर इससे फायदा क्या हुआ, देखो यहां पर क्या फायदा हुआ, बी ए किस में कन्वर्ट हो गया, a² में, सी ए किस में कन्वर्ट हो गया, a² में। उसी तरीके से इन दोनों, ये सारे जगह देखो सारा कुछ चेंज हो चुका है स्क्वायर में। सर इससे कुछ फायदा, एकदम फायदा है, बिना फायदा के तो हम कुछ काम करेंगे नहीं। चलिए देखते हैं क्या फायदा हुआ। ठीक है, देखो क्या काम किया, इस कॉलम 3 में, सॉरी इस कॉलम 1 में इस कॉलम 3 को ले जाकर माइनस कर दो, तो b + c का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो -a² हो गया, ये b² माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, और ये इसमें माइनस हो जाएगा तो c² - a + b का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से इस कॉलम 2 में भी कॉलम 3 को ले जाकर माइनस कर दो, तो a² माइनस हो जाएगा तो 0, ये इसमें माइनस हो जाएगा तो c + a का होल स्क्वायर -b², ये इसमें माइनस हो जाएगा तो c² - a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए अगर आप इसको कंसीडर करेंगे a² - b² का फार्मूला, तो क्या होता है a + b a - b, तो देखो हमने वही फार्मूला में तोड़ा, यहाँ पर भी उसी में, यहाँ पर भी उसी में तोड़ा, और यहाँ पर भी उसी में तोड़ा। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दें इस रो से, सॉरी इस कॉलम से क्या कॉमन जा रहा है, a + b + c,
ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरीके से यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन चला गया। तो देखो यहाँ पर वही हमने वही किया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन चला गया, जो बचा हमने लिख दिया। देखो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन जाएगा तो मेरा क्या बच रहा है, बी प्लस सी माइनस ए, तो हमने वही लिखा है बी प्लस सी माइनस ए। फिर यहाँ पे जीरो का जीरो था, यहाँ पर क्या बचा, सी माइनस ए माइनस बी, तो देखो हमने वही काम किया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो बचा लिख दिया। हाँ, यहाँ पर भी था मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, सर इतना कर दिए, अब क्या काम करें। देखो हम क्या किए, R3 में R1 को ले जाकर माइनस कर दिया हमने, R3 ये है मेरा, अब ये R1 ले जाकर इसमें हमने माइनस कर दिया, तो इसमें ये माइनस होगा तो क्या होगा, पहले देखो जो है c माइनस ए माइनस बी, ये माइनस होगा मतलब सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस सी प्लस ए, देखो प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, और माइनस सी प्लस सी भी कैंसिल, कितना बचा माइनस 2b, देखो माइनस 2b लिखा, ये जीरो इसमें माइनस होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही ए स्क्वायर इसमें माइनस हो गया तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab बचा, है ना बच्चों। अब उसके बाद इसको तो माइनस कर दिया, अब अगली बार फिर से R3 में ही, मतलब इसी में ही, ठीक है, R2 को ले जाकर माइनस कर दे रहे हैं, तो क्या फायदा होगा सर, जीरो इसमें माइनस होगा तो माइनस 2b बचेगा, ये इसमें माइनस होगा, तो देखो माइनस करके देखो, माइनस करोगे तो इसमें माइनस करें ना, c माइनस ए माइनस बी, ये माइनस होगा मतलब तीनों का साइन चेंज होगा, प्लस b, देखो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, b और b कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, c और c कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस ए माइनस 2a बचा। अच्छा बी स्क्वायर माइनस हो गया तो कितना बच गया, बी स्क्वायर इसमें माइनस हो गया तो ये कट गया, तो कितना बचा, प्लस 2ab बचा। समझ रहे हैं बच्चों। अब इसके बाद क्या करें सर हम, देखो क्या काम किए, कॉलम 1 को a से मल्टीप्लाई किए, कॉलम 2 को b से मल्टीप्लाई किए, तो कॉलम 1 को ये है मेरा, कॉलम 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ab ac a स्क्वायर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab। अब कॉलम 2 को किससे मल्टीप्लाई किए, b से, तो ये जीरो का जीरो हो गया, b से bc ab माइनस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab। सर क्यों आखिरकार a से मल्टीप्लाई किए, इसको b से मल्टीप्लाई किए, देखो इसको a से मल्टीप्लाई किए तो ये किस में चेंज कर गया, 2ab में, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज कर गया, 2ab में, और यहाँ पर भी क्या है 2ab, तो कॉमन ना चला जाएगा, तो बच जाएगा सीधे क्या 1 1 1 बच जाता। समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा जब मल्टीप्लाई किए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो बाहर बैठेगा, तो a से मल्टीप्लाई किए तो 1/a बाहर गया, b को से मल्टीप्लाई किए तो 1/b बाहर गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। अच्छा सर ये जब तीनों चीज़ सेम हो चुका है तो ये बाहर जाएगा तो 2ab बचेगा, बात आपका सही है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 और यहाँ पे 1, मतलब फिर से इन दोनों को क्या बनाते हैं, जीरो, तो हम कॉमन ना लेके सीधे हम लोग ने काम कर दिया, क्या कर दिया कि इसको ले जाकर इन दोनों में ऐड कर दिया, मतलब कॉलम 3 कॉलम 1 में ऐड हुआ और कॉलम 3 कॉलम 2 में भी ऐड किया, मतलब यहाँ पर वर्क क्या कॉलम 1 में वर्क किया कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, और कॉलम 2 में वर्क किया कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। देखो क्या फायदा हुआ, ए स्क्वायर इसमें ऐड हो गया तो कितना बचा, ए बी प्लस ए सी, बी स्क्वायर इसमें ऐड हो गया तो कितना बचा, बी स्क्वायर, और ये इसमें ऐड हो गया तो जीरो। उसी तरह से ए स्क्वायर इस जीरो में ऐड हो गया तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इसमें ऐड हुआ तो कट गया, ये इसमें ऐड हो गया तो जीरो। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर ले। देखिए बच्चों मेरा लास्ट स्टेप यही था, मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो हमने वैसे ही डिवाइडेड बाई ए भी वैसे ही कॉपी किया। इन दोनों से क्या कॉमन जा रहा है मेरा a, तो देखो a कॉमन लिख दिया, क्या बचा b प्लस सी ए स्क्वायर। उसी तरीके से इसको कॉपी किया, यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है b, कॉपी किया तो a प्लस सी बचा, ये ऐसे ही कॉपी हो गया, और यहाँ पे कितना बच रहा है 2ab। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब देखो बच्चों अब क्या फ़ायदा हुआ सर ऐसा करने से, देखो तो यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है a, और यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है b, तो देखो हमने a कॉमन ले लिया b कॉमन ले लिया, अब ये ab और ये ab कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करो, इस रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक्चुअली 2ab भी यहाँ से कॉमन ले सकते थे, आप ले लीजिए, यहाँ पे 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2a इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 2ab ऐसे ही रह गया।
अब इस 2ab के आगे पीछे दाएं बाएं गैप किए तो b प्लस सी a प्लस सी। देखो बचा, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो बाहर में ये 2ab बाहर चला गया, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ लिखे माइनस ए बी और ए बी कैंसिल आउट। अच्छा, इस पूरे चीज़ से क्या कॉमन जा रहा है देखो तो, सी कॉमन गया, क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये सी इधर आ गया तो 2abc, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी आ गया, तो ये क्या में चेंज कर गया क्यूब में, इक्वल टू क्या आ गया RHS। बच्चों इसे अब आप नोट डाउन कर लें। देखिए बच्चों, अब डिटर्मिनेंट का भी जितना मेरा लेक्चर था ये खत्म हो चुका है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डिटर्मिनेंट आपको उतना समझ में आएगा। हमने अब तक इस क्वेश्चन में ही देखो हर एक स्टेप को हमने कैसे सोचा, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आप कैसे इस स्टेप को सोच रहे हैं, कैसे इस स्टेप को सोच रहे हैं, आप कैसे जान रहे हैं कि रो 1 को a से मल्टीप्लाई करना है, रो 2 को b से मल्टीप्लाई करना है। ये सब आपके अंदर भी हुनर आ जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए करना क्या है आपको कि सबसे पहले जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, उस सारे लेक्चर को ध्यान से सुनिए और जितने भी प्रॉब्लम को हमने आपके लिए सॉल्व किया है उस प्रॉब्लम को नोट डाउन अच्छे से कर लें, अच्छे से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नोट डाउन कर ले और उसका एक बार प्रैक्टिस कर ले आप अपने खुद से। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन कराया है सारे क्वेश्चन को एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्यूशन नहीं सिर्फ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और उसको आप अपने से एक बार बनाइए। ठीक है, उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो भाई सॉल्यूशन आप चेक कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लिए। अब उसके बाद आप NCERT, RD शर्मा और KC सिन्हा जो भी बुक आपको पसंद हो उससे पूरा डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बच्चों इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा ही, तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।